नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। टुडे 2 जुलाई, आज है नेशनल पोस्टल वर्किंग डे। तो सल्यूटिंग द डेडिकेशन, इंटीग्रिटी एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ एवरी पोस्टल वर्कर। सभी पोस्टल वर्कर को हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल से तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो ऑनेस्टली इंटीग्रिटी के साथ सर्विस कर रहे हैं, हमारे देश को सर्विस दे रहे हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ द इंडिया पोस्ट एम्प्लॉय। नेक्स्ट, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो मन लगा के पढ़िए और प्रमोशन लेते हुए अपना पोजीशन को अपग्रेड कर लेना है और एक अच्छा लाइफस्टाइल डील करना है। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेपर 3 को लेकर अगर कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, आपका जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह जाता है तो प्लीज़ डू कमेंट कीजिए, या फिर कुछ PDF चाहिए तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो 8617411624 नंबर पे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो पोस्टल प्रमोशंस के नाम पे। तो आज पढ़ेंगे क्लॉज 67 से क्लॉज 72, यानी कि सिलेबस में डिलीवरी मेल्स कंप्लीट हो गया, रिफ्यूज़ल आर्टिकल कंप्लीट हो गया, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर कंप्लीट हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे रीडायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, मतलब क्लॉज 67 से 72। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रीडायरेक्शन क्लॉज 67। रीडायरेक्शन सब क्लॉज 1, a postal article which cannot be delivered by the post office to which it is addressed owing to the addressee being elsewhere। अगर एड्रेसी कहीं और है, may be redirected free of charge MCQ। What is the रीडायरेक्शन फ़ी? क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे फ्री ऑफ चार्ज, तो आपको ये फ्री ऑफ चार्ज ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फ्री ऑफ चार्ज सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन क्लॉज 71 टू अनदर पोस्ट ऑफिस फॉर डिलीवरी टू हिम। नेक्स्ट सब क्लॉज 2 देखिए, इफ़ ए पोस्टल आर्टिकल और ए नोटिस ऑफ द अराइवल हैज़ वंस बीन टेंडर्ड टू द एड्रेसी बाय द पोस्ट ऑफिस हैज़ वंस बीन टेंडर्ड टू द एड्रेसी, एक बार उनसे बताया गया है बाय द पोस्ट ऑफिस, इट विल नॉट बी रीडायरेक्टेड टू हिज एड्रेस एल्सवेयर। सेकेंड टाइम, इट विल नॉट बी रीडायरेक्टेड टू हिज एड्रेस एल्सवेयर। सो दिस टू स्टेटमेंट इज MCQ, एग्जाम पर्सपेक्टिव। आइए इसी तरह और एलाबोरेट से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा ऑफिशियल सोर्स। क्वेश्चंस आएंगे तो यहीं के वर्ड्स, यहीं के स्टेटमेंट क्वेश्चंस में रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा और समझते हैं। देखिए, क्लॉज 7 ऑफ द PO गाइड पार्ट 1 डिटेल्स स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ फॉर रीडायरेक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स। क्लॉज 67 इज ब्रोकन डाउन इंटू 2 मेन स्ट्रक्चरल पिलर्स। एक सब क्लॉज 1 जो फ्री रीडायरेक्शन बोलता है, और एक सब क्लॉज 2 जो वंस टेंडर्ड के बारे में बोलता है। तो सब क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? डेफिनेशन, इफ ए पोस्टल आर्टिकल कैन नॉट बी डिलीवर्ड एट इट्स ओरिजिनल पोस्ट ऑफिस बिकॉज द एड्रेसी हैज़ मूव्ड एल्सवेयर, क्योंकि एड्रेसी कहीं और वो चला गया है, इट कैन बी रीडायरेक्टेड टू अनदर पोस्ट ऑफिस, तो उसे रीडायरेक्शन करना पॉसिबल है। तो चार्ज क्या है उसका? फ्री ऑफ चार्ज। कंडीशन क्या है रिडायरेक्शन का? इट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू आइटम्स दैट हैव
नॉट येट बीन टेंडर्ड और ऑफर्ड टू द एड्रेसी, वो डिलीवर्ड नहीं हुआ है तभी रिडायरेक्शन पॉसिबल है। अगर एक बार रिडायरेक्ट डिलीवर्ड हो गया फिर एड्रेसी के पास पहुंच गया उसके बाद रिडायरेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, द वन स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्शन सब क्लॉज 2, द रूल इफ अ पोस्टमैन हैज ऑलरेडी ऑफर्ड tendered the postal article or delivered an arrival notice to the addressee, it cannot be redirected to another address. Okay. Exam impact: once an item reaches the door and is officially recorded as presented or noticed, the option for free redirection under this clause is terminated. तो उसके बाद फ्री रिडायरेक्शन नहीं होंगे। Next, important connections for paper 2. Clause 68, no transit interception. A mail article cannot be stopped or redirected midway. While traveling, redirection is performed only by the final destination post office to which the item was originally addressed. यानी कि मेल आर्टिकल कभी भी ट्रांजिट यानी कि जर्नी के बीच में कहीं पे रिडायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। रिडायरेक्शन इज परफॉर्म ओनली बाय द फाइनल डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस। डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस पहुंच गया, अभी एड्रेस ही नहीं है, अगर सेंडर्स बोलता है तो उसे रिडायरेक्शन किया जाता है। फाइनल डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस टू विच द आइटम वाज ओरिजिनली एड्रेस्ड। क्लॉज 71 इसके साथ जुड़ा हुआ है जो हम आगे देखेंगे। तो हमने क्लॉज 68 भी थोड़ा वहाँ देख लिया, तो यहाँ पे देख लेते हैं 68, इंटरसेप्शन एंड प्लेस ऑफ रिडायरेक्शन। ए पोस्टल आर्टिकल कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड एंड रीडायरेक्टेड व्हाइल इन ट्रांजिट। इट कैन ओनली बी रिडायरेक्टेड एट द पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज़ एड्रेस्ड। एट द पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज़ एड्रेस्ड। तो बीच रास्ता में मतलब जर्नी के कोई भी बीच के पोस्ट ऑफिस में या फिर कहीं बीच के ऑफिस में ये ट्रांजिशन ये रिडायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये रिडायरेक्शन ओनली आपका डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस से ही रिडायरेक्शन पॉसिबल है। अभी चलिए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं 67 68 से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ पोस्टल आर्टिकल और नोटिस ऑफ द अराइवल हैज़ वंस बीन टेंडर्ड टू एड्रेसी बाय द पोस्ट ऑफिस देन नॉट रिडायरेक्टेड टू एनी अदर प्लेस, कैन बी रिडायरेक्ट टू एनी अदर प्लेस, address is own wish, none of the above. तो करेक्ट आंसर क्या होंगे? नॉट रिडायरेक्टेड टू एनी अदर प्लेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पोस्टल आर्टिकल which cannot be delivered by the post office to which it is addressed due to the addressee being elsewhere may be redirected with a postal article which cannot be delivered by the post office to which it is addressed। जिस पोस्ट ऑफिस के लिए वो एड्रेस किया गया है वो वहाँ से डिलीवरी नहीं हो रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है। ड्यू टू द एड्रेसी बिंग एल्सवेयर, एड्रेसी कहीं और है, तो उस केस पे आर्टिकल को रिडायरेक्शन किया जाएगा विथ एक्स्ट्रा चार्जेस, विथ फ्री ऑफ चार्ज, कांट बी रिडायरेक्टेड, रिटर्न टू सेंडर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्री ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो ये देखिए फ्री ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोस्टल आर्टिकल कैन बी रिडायरेक्टेड। अ पोस्टल आर्टिकल कैन बी रिडायरेक्टेड इवन इफ इट हैज़ बीन टेंडर्ड टू द एड्रेसी, इवन इफ द आर्टिकल हैज़ बीन ओपनड, फ्री ऑफ चार्ज, ओनली इफ एड्रेसी गिव्स इंस्ट्रक्शंस। क्या होगा? थोड़ा ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे आपको एलिमिनेशन प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। इवन इफ इट हैज़ बीन टेंडर्ड टू द एड्रेसी, अगर एड्रेसी को दे दिया तब भी क्या रिडायरेक्शन पॉसिबल है? नो। इवन इफ द आर्टिकल हैज़ बीन ओपन, नो, ये तो सरासर पहले ही कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्री ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, ओनली इफ एड्रेसी गिव्स इंस्ट्रक्शंस, कैन बी रिडायरेक्टेड, ऑप्शन सी फ्री ऑफ चार्ज होगा। नॉट ओनली इफ एड्रेस ही गिव्स इंस्ट्रक्शंस, अगर सेंडर भी बोलता है तो भी ये पॉसिबल है, तो ओनली नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आर्टिकल शुड बी रीडायरेक्टेड फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू द sorting office, no. To the RMS office, no. To any one of the above, no. So option C is the correct answer, to another delivery post office. Next question please. A postal article can be redirected only by whom? By an RMS office through which it passes, by any post office through which it passes, from the post office only to which it is addressed, from any one of the above. By an RMS office through which passes, ये तो नहीं होगा. By any post office through which passes, by any post office, this ये स्टेटमेंट थोड़ा वेग है, नॉट स्पेसिफिक. फ्रॉम एनी वन ऑफ द अबव, सो डी तो नहीं होगा. तो बी सी के अंदर देखिए, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस ऑनली टू विच इट इज़ एड्रेस्ड. एक बार बुकिंग हो गया उसके बाद जाकर एड्रेस ऑफिस में पहुंचने के बाद ही वो रिडायरेक्शन पॉसिबल है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. How the sender of an item may recall the accountable domestic item from the post and international inward item by paying a postal fee. How the sender of an item may recall the accountable domestic item from the post and international inward item by paying a postal fee. Without reference to the consent of the addressee, with reference to the consent of the addressee, as decided by postmaster, as decided by in charge of office of posting. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विदाउट रेफरेंस टू द कंसेंट ऑफ द एड्रेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. द सेंडर ऑफ एन आइटम में अवेल द which of the following facility in respect of the accountable domestic item and international inward item by paying a postal fee without reference to the consent of the addressee. The sender of an item may avail which of the following facility in respect of the accountable domestic item and international inward item by paying a postal fee without reference to the consent of the addressee. Option A, recall of the item from the post. Option B, alteration in address or name of the addressee. Item may be cancelled before it has been dispatched from the office of booking. Now all of the above. So correct answer is all of the above. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेंडर ऑफ द आइटम, जो सेंडर होते हैं आइटम के, वो उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है इन केस ऑफ अकाउंटेबल डोमेस्टिक आइटम या फिर इंटरनेशनल इनवर्ड आइटम, जो कि पोस्टल फ़ी उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पेमेंट ना करते हुए क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी उसको मिलता है. जो एड्रेसी का कॉन्सेंट नहीं चाहिए तो वो रिकॉल कर सकता है आइटम को. ऑल्टरेशन, अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं. नेम ऑफ एड्रेसी भी चेंज कर सकते हैं. आइटम में बी कैंसल्ड बिफोर इट हैज़ बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ बुकिंग. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. Next question. The addressee of an item may avail the facility of alteration in address free of charge in case where. Free of charge alteration in address. Option A, where articles is to be delivered within the India. Option B, in case where the original address and the substitute address are within the delivery area of the same post office. Option C, in both of the above cases. Option D, in none of the above cases. The correct answer is option B, in case where the original address and the substitute address are within the delivery area of the same post office. तभी जाकर उसे डिलीवरी मिलेगा. फैसिलिटी ऑफ ऑल्टरनेशन इन एड्रेस मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ चार्ज है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नो रिक्वेस्ट ऑफ द सेंडर और एड्रेसी ऑफ एन आइटम फॉर रिकॉल ऑफ द आइटम फ्रॉम द पोस्ट shall be entertained if the item is out for delivery at the destination post office or has been seized or confiscated or destroyed under any applicable law of the land concerned according to PO Regulation 2024. Is it true or false?
बोल रहा है कि नो रिक्वेस्ट ऑफ द सेंडर और एड्रेसी ऑफ एन आइटम फॉर रिकॉल ऑफ द आइटम फ्रॉम द पोस्ट शैल बी एंटरटेन्ड इफ द आइटम इज़ आउट फॉर डिलीवरी। वो आउट फॉर डिलीवरी के लिए चला गया है एट द डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस और हैज़ बिन सीज्ड और कन्फिस्केटेड और डिस्ट्रॉयड अंडर एनी एप्लीकेबल लॉ ऑफ द लैंड। उस केस में कोई रिक्वेस्ट आपका नहीं सुना जाएगा। क्या यह सही है या फॉल्स है? इट इज़ ट्रू। If the item is out for delivery at the destination post office or has been seized or confiscated or destroyed under any applicable law of the land concerned, then the sender or addressee of an item may request for which of the following: recall of the item from the post, alteration in address or name of the addressee, for destroying of item, none of the above। तो इस केस पे आंसर होंगे नन ऑफ द अबव, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी आउट फॉर डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पोस्टेज एंड एप्लीकेबल फी वंस पेड शैल बी रिफंडेड? Where the post office fails to recall the postal article after the request of the sender, where post office fails to alter the name of the addressee after request, where the post office fails to alter the address of the addressee after request, postage and applicable fee once paid shall in no circumstances be refunded। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा केस में पोस्टेज और एप्लीकेबल फी रिफंड होता है? कोई भी केस में रिफंडेड नहीं होते हैं। सो पोस्टेज एंड एप्लीकेबल फीस नेवर रिफंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडायरेक्शन एज पर पीओ रेगुलेशन 2024? Redirection means action of assigning or directing an item to an address other than the one to which it was initially addressed. Point B. Redirection means action of assigning or redirecting an item to an address other than the one to which it was initially addressed without a specific reason. C. Both of the above, and D. None of the above. Without a specific reason तो नहीं होगा, so option A is only correct. Next, clause 68, interception and place of redirection. Article can be intercepted or redirected while in transit. No, not intercepted, यानी कि बीच में नहीं रोका जा सकता है। Next, article can be redirected only from which office? Only from office of destination, यानी कि from office to which it is addressed। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉज 69, कंडीशंस ऑफ फ्री रीडायरेक्शन। अ पोस्टल आर्टिकल redirect to any place out by the inland post by an officer of the post office or by an agent of the addressee after its delivery will be transmitted by post free of charge in respect of such further transmission. In the case of an unregistered article directed by an agent of the addressee, the article has not been opened and has been either returned to the postman or reposted at the place of delivery। तो यह बोल रहा है कि फ्री रिडायरेक्शन ऑब्वियसली पॉसिबल, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है? इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल रीडायरेक्टेड बाय एन एजेंट ऑफ द एड्रेसी, अगर एड्रेसी के कोई एजेंट रीडायरेक्शन कर रहा है, करने के लिए आया है, द आर्टिकल हैज़ नॉट बीन ओपेंड एंड हैज़ बीन आइदर रिटर्न टू द पोस्टमैन और रीपोस्टेड एट द प्लेस ऑफ डिलीवरी। तो आर्टिकल ओपेंड नहीं हुआ है, ये देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल redirected by an agent of the addressee, the article has not been opened and has been returned to the postman at the place of delivery with the receipt unsigned। रिसिप्ट में भी साइन नहीं किया है, ये देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, वेयर ए पोस्टल आर्टिकल, सब क्लॉज 1 कंप्लीट, सब क्लॉज 2, वेयर ए पोस्टल आर्टिकल इज रीडायरेक्टेड टू एनी प्लेस अंडर सब क्लॉज 1, द पोस्ट मास्टर at such place, if authorized by a general or a special order in this behalf issued by the head of the circle, require the addressee of the redirected article to give at the time of delivery a receipt for such article।
यानी कि अगर कोई पोस्टल आर्टिकल रिडायरेक्टेड होता है टू एनी प्लेस, द पोस्ट मास्टर एट सच प्लेस में, इफ ऑथराइज्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाय हेड ऑफ द सर्कल से द्वारा अगर उनको कोई ऑर्डर मिलता है, तो रिक्वायर द एड्रेसी ऑफ द रिडायरेक्टेड आर्टिकल टू गिव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या रिसीप्ट फॉर सच आर्टिकल। तो वो ऑर्डर एड्रेसी को दिखाना ज़रूरी है जब उसको रिसीव वो करेंगे सच आर्टिकल को। तो इस क्लॉज को ही थोड़ा और कंसेप्चुअल थोड़ा और क्लियर करते हैं। Core conditions for free redirection. Clause 69 splits the rules based on whether the mail is handled by the post office staff or by an agent of the addressee after delivery. देखिए अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए क्या रूल्स है। फॉर लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, बुक पैकेट्स, इफ एन अनरजिस्टर्ड आइटम इज डिलीवर्ड टू द एड्रेसीज ओरिजिनल हाउस, इट कैन स्टिल बी रिडायरेक्टेड फॉर फ्री बाय देयर एजेंट। एजेंट का मतलब फैमिली मेम्बर, रूममेट्स और क्लर्क, अंडर टू स्ट्रिक्ट कंडीशंस। If an unregistered item is delivered to the addressee's original house, it can still be redirected for free by their agent. उनके एजेंट चाहे तो वो रिडायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मस्ट रिमेन अनओपन्ड, द एनवेलप और पैकेट मस्ट नॉट बी ओपन्ड, और द अनओपन्ड आर्टिकल मस्ट बी आइदर रिटर्न डायरेक्टली टू द पोस्टमैन और रीपोस्टेड इनटू ए लेटर बॉक्स एट द ओरिजिनल प्लेस ऑफ डिलीवरी। और नेक्स्ट रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए क्या रूल्स है। फॉर रजिस्टर्ड मेल, फ्री रिडायरेक्शन भाया एजेंट इज परमिटेड प्रोवाइडेड दैट द आर्टिकल इज रिटर्न अनओपन्ड, इट्स accompanied by a written sign of receipt from the agent acknowledging the redirection, and it is handed back to the postman at the time of delivery. Once a registered article is taken inside, opened or signed for without being immediately handed back to the postman for redirection, it cannot be redirected for free. तो फ्री वाला मामला तो बंद हो जाएगा अगर एक बार आर्टिकल ओपन हो जाता है। ओके वैलिडिटी ऑफ रिडायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस, टाइम लिमिट, written instructions given by a consumer to change their residence and redirect later their mail is valid for a maximum period of 3 months, जो कि पीओगेट पार्ट 1 में नहीं है, लेकिन रेगुलेशंस से ये दिया गया है तो वो डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये 2 पॉइंट, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए क्या प्रावधान है और रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए क्या प्रावधान है। चलिए थोड़ा टेबल देख लेते हैं। ओपन आर्टिकल्स सिनारियो, अगर ओपन आर्टिकल्स हो जाए तो अलाउड फॉर फ्री, नो, कंडीशन टू मीट, ट्रीटेड एज ए फ्रेशली पोस्टेड आर्टिकल, पोस्टेज चार्ज्ड। अनरजिस्टर्ड मेल अलाउड फॉर फ्री, यस, मस्ट बी अनओपन्ड एंड रिटर्न टू पोस्टमैन और ड्रॉप्ड इन लेटर बॉक्स। 3 रजिस्टर्ड मेल, अगर रजिस्टर्ड मेल होता है तो अलाउड फॉर फ्री, यस, मस्ट बी अनओपन्ड एंड हैंडेड बैक डायरेक्टली टू द पोस्टमैन। नेक्स्ट बोल रहा है इंस्ट्रक्शन वैलिडिटी, मतलब हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अलाउड फॉर फ्री नहीं पता, उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वैलिडिटी फॉर एग्जैक्टली 3 months फ्रॉम सबमिशन। नेक्स्ट पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ द कंडीशंस, अगर कंडीशंस ब्रीच होता है तो उस केस में क्या होगा, जो हम क्लॉज 70 में पढ़ेंगे। तो ये रहा क्लॉज 70, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। A postal article reposted after having been opened or reposted at any place other than the place at which it was delivered, गलत से अलग जगह reposted हुआ है या फिर अलग जगह delivered हुआ है, will be treated as a postal article posted for the first time and charged with postage accordingly. A registered article of which delivery has been taken can be reposted only under the conditions prescribed for the posting of registered articles for the first time, पहली बार के लिए, except that subject to the provision of 70 clause 71, no fresh charge will be made on account of postage if the article has not been opened. clause 71 मतलब redirection fee on parcels, पार्सल्स के ऊपर रिडायरेक्शन फी होते हैं, तो no fresh charge will be made on account of postage if the article has not been opened.
तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है, देखिए, इफ़ ए रिडायरेक्शन आइटम वायोलेट्स क्लॉज 69, फॉर इंस्टेंस इफ एन एजेंट ओपन्स अ लेटर and then tries to repost it to new address, clause 70 penalty for breach of condition kicks in. The item will be treated as if it is being posted for the first time, and ordinary postage or unpaid fees will be recovered from the recipient. Ordinary postage or unpaid fees will be recovered from the recipient. आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. हाउ द अनरजिस्टर्ड आर्टिकल गेट free redirection to any place served by inland post. How the unregistered articles get free redirection to any place served by inland post. Option A, if article has not been opened and either returned by postman or reposted at place of delivery. Next, if article has not been opened and either returned to postman or reposted at place of posting. ये नहीं होगा. If article has been opened and either returned to postman or reposted at place of delivery. Has been opened बोल दिया है, ये नहीं होगा. All of the above gets no. 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 तो correct answer is option A. Not been opened, office of delivery. Next question please. Postmaster, if authorized by whom, may issue receipt for redirected articles if required by addressee at time of delivery. Superintendent, circle head, regional head, and a postmaster. It is circle head. Head of the circle is responsible authority who gives authorization for receipt of any indirected articles. Okay, next question please. Articles reposted after having been opened. Articles reposted after having been opened or articles reposted at a place other than delivery place will be treated as unclaimed article, redirected article, like an article posted for the first time, a refused article. So it's option C, like an article posted for the first time. Next question, what is the penalty for breach of condition in respect of article? Option A, half the prepaid charges will be recovered, double the postage charges will be recovered, redirection fee will be recovered, or फिर option D, it will be treated as posted article posted for the first time and charged with postage accordingly. So this is the correct answer. Let's come next topic, redirection fee on parcels. A parcel redirected to any place served by the inland post will accept where the original address and the substituted address are within the delivery area of the same post office. It is an important MCQ exam perspective. Or are within the same post town be chargeable in respect of each redirection with further postage amounting to half the prepaid rate or 50% the prepaid rate. Such redirection is not, however, undertaken unless the address or its agent gives written instructions in the matter. Note 1. No redirection fee will be recovered from the sender where a parcel has been returned as unclaimed or refused for delivery to him within the delivery area of the post office of issue or the same post town. In other cases, a redirection fee amounting to half the prepaid rate is chargeable from the sender in respect of each redirection. That is 50%. And next, note 2, no redirection fee will be charged on inland parcels addressed to troops, and such parcels when redirected within India will be transmitted free of any further charge. तो फर्दर क्लॉज 71 को फर्दर समझने के लिए थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं. Redirection charges on parcels, unlike letters, redirected parcels are not entirely free. Parcels are not entirely free. Within the same post town, completely free. Outside the post town, 50% of the original postage, prepaid postage.
Payment collection is fees collected from the addressee at the time of delivery, and return instructions required. Parcels can only be redirected if the post office receives a written authorization. Air charging. If a parcel is redirected by air, the full air surcharge must be paid regardless of whether it is within or outside the same post town. Unpaid or underpaid parcels. If a parcel was originally posted without full postage, the remaining unpaid balance is added to 50% of redirection fee at delivery. Same town free, different town half postage, written request mandatory. Okay, let's discuss some questions. Redirection fee on parcels within delivery area. Original address of sender in case of unclaimed parcel is free of cost because same within delivery area. Next question please. Redirection fee of parcels except delivery area. Original address is half the prepaid rate. Next question please. If a parcel returned as unclaimed, then redirection fee recovered from sender. No redirection fee recovered from sender. Half fee is recovered, none of the above. अगर unclaimed हो जाता है तो no redirection fee will recovered from the sender. What is the redirection fee on parcels addressed to troops? Addressed to troops, it is totally free of charge. Next question, which of the following is not true? No redirection fee. Option C, half of the prepaid rate will be charged on parcels addressed to troops for redirected. ना D, none of the above. क्वेश्चन पूछा गया not true, तो देखिए पहला क्वेश्चन, no redirection fee will be charged on inland parcel addressed to troops. It is true. Inland parcels addressed to troops when redirected within India will be transmitted free of any further charge. It is true. Half of the prepaid rate will be charged on parcels to troops for redirected. No, it is false. It is false. So option C is correct. Next question please. Next clause 72 instructions regarding change of residence. Persons changing their address should furnish the post office both the place which they are living and at the place to which they are going. जहाँ पे जा रहा है और जहाँ से जा रहा है दोनों को ही पोस्ट ऑफिस में बता के आपको जाना है. इम्पॉर्टेंट MCQ with written instructions regarding the disposal of postal articles including money orders received to their address. The instruction must be simple and direct. Important MCQ, and must whether they are intended to apply to all postal articles and whether the postal articles referred to are postal articles addressed to the person and also to members of his family of household. Complicated or conditional instructions or anything in nature of a tour program will not be attached to. Complicated or conditional instructions or anything जो कि टूर प्रोग्राम के तहत आता है will not be attended to. Next point 2, articles of the letter mail originally posted for transmission by the inland post will not be redirected to places not served by inland post. Important MCQ, ऐसा प्लेसेस जहाँ पे इनलैंड पोस्ट सर्व नहीं डिलीवरी होंगे तो ऐसे जगह आप रिडायरेक्शन नहीं कर सकते हो. पॉइंट 1, विदाउट एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द एड्रेसी in writing to this effect, and 2, unless the conditions required for transmission by the foreign post are fulfilled. Persons leaving India are therefore advised to leave their written instructions or to appoint an agent in India to receive any letters or other articles that may arrive for them after departure. Unpaid or insufficiently paid inland packets will not be redirected to foreign countries. Unpaid or insufficiently paid inland packets will not be redirected to foreign countries unless
fully prepaid at the rate applicable to such packets for transmission by the foreign post. तो चलिए थोड़ा और डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं. Clause 72 outlines the administrative protocol for handling address changes. It is divided into two primary subclause, subclause 1 and subclause 2. Subclause 1 बता रहा है कि submission of instructions, जैसे कि dual notification. A persons changing their address must submit a written instructions to both place offices, the one at the place they are living and at the one at the place to which they are going. Scope of items. The instruction covers the disposal of all postal articles and money orders. Yes. Clarity requirement. The written instruction must be simple and direct. It must clearly state whether it applies to all postal articles and whether it applies only to the individual or includes members of their family household. What is rejected? The post office will explicitly ignore complicated or conditional instructions such as detailed tour programs or shifting schedules. It is rejected. Important MCQ. Next, inland versus foreign post restrictions, subclause 2. The transmission rule: inland letter mail articles will not be redirected to places outside India that is not served by inland post. Important MCQ. Exceptions: redirected to a foreign country is only allowed if the addressee gives explicit written instructions to send mail abroad, the postage conditions for foreign post are fully not, any additional international tariff or customs requirement are clear. तब तक क्लियर नहीं हो रहा तब तक वो नहीं ये होंगे रिडायरेक्शन. And advice for travelers: individuals leaving India are strongly advised to leave distinct written instructions or appoint a local agent in India to manage their mail. तो इसके साथ 73 क्लॉज भी ऐड है. पीरियड ऑफ वैलिडिटी: द चेंज ऑफ रेसिडेंस इंस्ट्रक्शन सबमिटेड अंडर क्लॉज 72 आर वैलिड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 months. If the redirection needs to continue beyond 3 months, a fresh written request must be submitted. Clause 72. Instructions regarding change of address should furnish at which post office? To the post office of place which they are living, to the post office of place to which they are going, or both of the above? No requirement. Correct answer is C, both of the above. Next question please. Instructions regarding change of residence should be furnished where? Which of the following? अच्छा, living they are going. Okay, ये तो हो गया. Next question please. Which of the following is true about instructions regarding change of residence? Instructions must be simple and direct. Yes. Instruction must state whether they are intended to apply to all postal articles. True. Instruction must state whether the postal articles are referred to or postal articles addressed to the persons giving the instructions only or also for family members. True. All of the above. Option D. All of the above are true. Next question. The Indian Post Office is responsible for any action taken by the destination country on an inland article received by it in contravention of the regulations of that country. Is it true or false? So it is false because in contravention of that country बोल रहा है, नहीं, उस country का बात मानते हुए ही steps लिया जाता है. तो next question please. Complicated or conditional instructions about change of residence will also be attended. Complicated or conditional instructions? No. Simple and straight. So it is false. For proper delivery in case of the address change by the addressee should be intimated to whom? To the concerned postman, to the concerned post divisional head, to the concerned postmaster, to the sub divisional head. Correct answer is to the concerned postmaster. Next question please. Instructions regarding change of residence can be given in respect of with regard to all types of postal services. Yes, it is true. Instructions regarding change of residence is valid for 3 months. 3 months. What is the validity of instructions regarding change of address? 3 months. Temporary book of addresses instructions for redirection of mails or change of residence is valid for 3 months. तो आज के लिए इतना ही तक. क्लास 72 तक कंप्लीट हो चुका है. लास्ट और एक वीडियो में पूरे पीओ गाइड पार्ट 1 पेपर 2 के लिए जितना इंपॉर्टेंट था वो कंप्लीट कर देंगे, यानी कि क्लास 89, 90, 91 लेते हुए पूरा कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ अपलोड करेंगे पीओ गाइड पार्ट 1 से
फॉर पेपर 2। इसके अलावा आईपी रेगुलेशन अमेंडमेंट्स के ऊपर रिसेंट अमेंडमेंट्स जो 2025-26 में हुआ है उसका वीडियोस मैंने अपलोड किया है। उसके साथ साथ आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ अपलोड किए हैं, वो भी आप देख सकते हो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। और फर्दर उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरे पार्ट वाइज वीडियोस रहेगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अगर कोई अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। और कुछ भी वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप। तो आज के लिए इतना ही तक। थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।